जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही भाई के चैनल क्रिक डीजे में। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 महीने होने में हैं। जिस रफ्तार से गवर्नमेंट ने जो ये दो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बनाया ना, उतना ही अब इनका धीरे प्रोसेसिंग चल रहा है इसको लागू करने में। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और होगा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पैसे ही नहीं मिले उनको, जो फैंटेसी ऐप में लोगों के पड़े हुए थे, यूजर के पड़े हुए थे। अभी तक उनको वो अमाउंट प्राप्त हुई नहीं है। जैसे कि बात हुई थी, शायद 18 सितंबर की बात है ये, कि अश्विनी वैष्णव जी आए थे लाइव। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को, जो एक कानून बना है, इसको 1 तारीख से लागू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और हम जो स्टेक होल्डर है बैंक वाले, उनसे बातचीत करेंगे और कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एक बार और उनकी भी राय ली जाएगी, बैंक स्टेक होल्डर की, और हम मोस्टली इसको 1 अक्टूबर से लागू करेंगे। इसका जिक्र मैंने एक वीडियो बना के भी आपको दिया था, लेकिन ये 1 अक्टूबर से लागू हुआ नहीं। फिर एक मनी मनी कंट्रोल नाम की जो एक कंपनी है, ये अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल 1 अक्टूबर को पास होने वाला था, लागू होने वाला था, उस पर कुछ ड्रॉफ्ट रूल जारी हुए। उसमें आता है कि नियम के उल्लंघन को गैर जमानत बनाने को प्रस्ताव रखा गया। ये बात पहले हो चुकी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव मांगे। यानी अभी भी ये गेम ऑनलाइन गेमिंग रूल जो बना है, ये 31 अक्टूबर तक का टाइम है। ये स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, उनसे और लोगों से भी सुझाव लिया जा रहा है इस बार कि इस चीज के बारे में, इसको लागू करने से पहले। तो कोई विशेष सूचना इस चीज को लेकर हुई है नहीं कि अब ये लागू कब से होगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है डेली वीडियो बना रहे, गुड न्यूज, ड्रीम 11 आ रहा, फलाना आ रहा, ढिकाना आ रहा है। अब सिर्फ 7 अक्टूबर पर जो कंपनीज की हायरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अब उस पर सबकी नजर रहेगी। क्या वो तारीख भी आगे बढ़ेगी या कोर्ट का उस पर सुनवाई होगा? अब जो लोगों की नजरें टिकी है वो है 7 अक्टूबर पर, क्योंकि अक्टूबर के 7 तारीख को ही अगर उन पर फैसला होता है तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाता है या उनके विपक्ष में जाता है। ये सब क्लियर होगा 7 अक्टूबर को। और जो लागू करने वाली बात है वो अभी 31 अक्टूबर तक के लिए कह रहे हैं, तो यानी 31 अक्टूबर तक का समय है अभी। और ड्रीम इलेवन में फ्री टू फ्री प्ले खेलने में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा, ना ही अब लोगों का उतना रहा जितना पहले था, क्योंकि अब इतनी टीमें ज्वाइन नहीं हो पा रही जितना स्टार्टिंग में इसमें भी फ्री टू फ्री प्ले मॉडल वाले में हो रही थी। तो अभी आप चाहते हो फैंटेसी खेलना, तो आप जंबू पर फैंटेसी खेल सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले भी अब जंबू का प्रमोशन कर रहे हैं। आपको जंबू ऐप का लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सारे मैचेस अब ऑलमोस्ट एक कवर करने लगा है, जिसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप है, अफगानिस्तान वाली सीरीज चल रही है, उत्तराखंड चल रही है, और ये नेशनल क्रिकेट लीग T10 चल रही है ना। तो आप अभी के लिए यहाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खेल सकते हो। टीडीएस वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट भी है इस ऐप से, लेकिन क्या करें, अभी के लिए मार्केट में यही चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है जो अपने आप को यूके बेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, और वो 0 TDS और 0 GST के साथ आपको खिला रहे हैं। लेकिन वह आपके साथ फ्रॉड के चांस कुछ ज्यादा रहेंगे, लेकिन बहुत सारे यूजर्स खेल रहे हैं, क्योंकि जंबू पर टीडीएस हर बार कटता है। आप हारो जीतो, डिपॉजिट पर वो मेंशन नहीं करेगा इसमें। अगर आप हारते हो तो भी अगर नेक्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करते हो और उस पर विनिंग पर अगर आप विड्रॉल लगाते हो, तो वहां आपका टीडीएस तो भी कटेगा, जो कि फैंटेसी में नहीं था। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं।
और गवर्नमेंट अभी तक कानून लागू नहीं कर पा रही, इसके पीछे भी वजह है क्योंकि लोगों को उनके पैसे नहीं मिले। अगर यूजर्स के साथ फ्रॉड होता है तो ये गवर्नमेंट का जो रूल है, जो कि यूजर्स को बचाना था, इस लत से छुड़वाना था, जागरूक करना था। अगर यूजर की ही भलाई नहीं होगी तो यह रूल काम का नहीं, इसलिए इस रूल को लागू होने में टाइम लगेगा। अभी ड्रीम इलेवन ने कुछ पोस्ट की थी तो प्रीतम यादव को ऑलमोस्ट सब यूजर जानते होंगे, ड्रीम इलेवन में हाई इन्वेस्टर था। ये बोल रहा है कि तबाही तुम लोगों ने भी मचा रखी है, लोगों के विड्रॉल रोक के उनको पहले क्लियर कराओ। यानी ड्रीम इलेवन भी अभी तक लोगों का विड्रॉल, सब लोग यूजर्स को उनका विड्रॉल नहीं मिला। अपने प्रीतम भाई को एक आदमी वंदन भाई ने रिप्लाई किया कि कितना बाकी रह गया, तो प्रीतम बोल रहा है कि बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों का पेंडिंग पड़ा है। यानी आप इस चीज से आकलन लगा सकते हो कि फैंटेसी एप्स में अभी तक लोगों का विड्रॉल क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका विड्रॉल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये चीज पहले भी देखो, ड्रीम इलेवन नंबर वन फैंटेसी प्लेटफॉर्म डूइंग दिस इज नॉट एक्सपेक्टिंग। यानी ड्रीम इलेवन नंबर वन प्लेटफॉर्म है फैंटेसी में। प्रीतम भाई कह रहा है कि ड्रीम इलेवन से हम यह उम्मीद नहीं कर रहे थे। प्रीतम भाई का विड्रॉल एक मंथ से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और फाइट क्लब को सब लोग जानते होंगे आज के टाइम जो फैंटेसी खेलते हैं। फाइट क्लब बोल रहा है कि उनका भी विड्रॉल है। फाइट क्लब राहुल वर्मा है शायद, कि माय विड्रॉल हैज बीन पेंडिंग सिंस 20 अगस्त। 20 अगस्त से इनका भी विड्रॉल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये कह रहे कि हमने बहुत सारी मेल की, उनके ऑफिस पे विजिट किया, लेकिन उनकी तरफ से एक ही आता है कि वो जो विड्रॉल है वो रिव्यू में पड़ा हुआ है। यानी अभी जब ड्रीम इलेवन से लोगों का विड्रॉल क्लियर नहीं हुआ है तो अदर्स ऐप से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने यूजर्स का विड्रॉल क्लियर किया होगा। अभी टाइम लगेगा इस लोगो बनने में। 7 तारीख है, 7 अक्टूबर को गवर्नमेंट का क्या रूल आता है, क्या जवाब आता है, वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी के लिए आप बने रहिए, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अभी हम मैचेस जंबो पर प्ले कर रहे हैं और जंबो पर जो रिजल्ट जा रहा है ना वो 80% जा रहा है। आप लोग भी अच्छी खासी विनिंग कर रहे होंगे, तो आप जंबो पर प्ले कीजिए। अभी के लिए जीएसटी जा रहा, सॉरी टीडीएस जो हम 30% दे रहे हैं, हालांकि बेनिफिट कम मिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। कुछ दिन आप इस चीज से आप मतलब धकाओ आप इस चीज को कुछ दिनों के लिए, चलाओ इस चीज को। अभी के लिए इतना ही। कोई नई खबर मिलेगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।